नमस्ते। अनुभूति टैरेट की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि अब आगे क्या होगा। अब आगे क्या होगा? अनुभूति टैरेट के जो भी व्यूअर्स है उनके जीवन में अब आगे क्या होगा? अब आगे क्या होगा? टू ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ कप, सिक्स ऑफ कप, द सन, एस ऑफ वैंड, और नाइन ऑफ कप। सभी कार्ड्स बहुत ही सुंदर कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक का जो कार्ड है वो है सिक्स ऑफ पेंटेकल। ओशो के द्वारा देखते हैं क्या मार्गदर्शन है। मोमेंट टू मोमेंट, cleansing to the past, guidance, new vision, change, the fool। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है हीलिंग। पहला जो कार्ड है हम यहाँ पर रीडिंग कर रहे हैं अब आगे क्या होगा। बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड बता रहे हैं कि आपको मदद मिल सकती है ब्रह्मांड की तरफ से। आपको मदद आ रही है, आपकी हीलिंग हो रही है, आपका उपचार हो रहा है। अगर कोई समस्या थी तो उसका उपचार हो रहा है। और यहाँ पर जो कार्ड है वो बता रहे हैं कि आने वाले समय में आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ रही है। और इसके लिए आपको क्या करना है, ये शक्ति किस तरह से बढ़ सकती है, आपको संभालते हुए, अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ना है। घाई नहीं करनी। दोनों चीज़ों में, सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा में आपको संतुलन रखना होगा। यहाँ पर भी संतुलन दिख रहा है। ये व्यक्ति संतुलन कर रही है विचारों में, और यहाँ पर भी ये व्यक्ति संतुलन करते हुए, रखते हुए आगे बढ़ रही है। ये 2-2 की ऊर्जा है, यानी बदलाव आ सकते हैं। और एंजल आपके साथ है। आपको ये नंबर भी दिख सकता है 2-2, यानी रिपीटेड नंबर दिख सकते हैं। क्वीन ऑफ कप का जो कार्ड है और उसके नीचे क्लिनजिंग टू द पास्ट का कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि जो भी चीज़ें आपके साथ हुई अभी तक, जो भी घटनाएं आपके जीवन में हुई, जो भी बातें अतीत से जुड़ी हुई थी, ये सभी बातें क्यों हुई, उसका कारण क्या था, ये सभी चीज़ें
अपने आप ही आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति के द्वारा आप जान पाओगे। आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति आपको सही मार्गदर्शन करेगी कि अतीत में जो हुआ वो क्यों हुआ आपके साथ, क्या कारण था, और इसके कारण आपको जो पहले परेशानी हो रही थी, आपको ऐसे लग रहा था कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, तो वो जो दर्द है आपका, उसका उपचार हो रहा है आने वाले समय में। आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है लोगों की तरफ से, खुशियाँ आने वाली है आपके जीवन में, क्योंकि आगे वाला जो कार्ड है वो है द सन का कार्ड, और ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आप नेतृत्व कर सकते हो, आप ज्ञान बांट सकते हो सकता है यहाँ पर गाइडेंस का भी कार्ड है और यहाँ पर सन का कार्ड है। ये कार्ड बता रहे हैं कि आप ज्ञान बांट सकते हो, किसी को मार्गदर्शन कर सकते हो, और उसमें आपको बहुत लोगों का प्यार मिल सकता है। और ये आपको काम कैसे करना है, एक नई दृष्टि से करना है, सकारात्मक रहते हुए आगे बढ़ते जाना है आपको। इस रीडिंग के मध्य में सन का कार्ड है और 6 ऑफ कप का कार्ड है, न्यू विजन और गाइडेंस। यानी ये जो बात है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। लोगों का प्यार और आपकी सकारात्मकता, आपका मार्गदर्शन लोगों के लिए, और नई दृष्टि, ये सभी चीज़ें आने वाली है, क्योंकि हम रीडिंग इस बात पर कर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। आगे आप नेतृत्व कर रहे हो, मार्गदर्शन कर रहे हो, आपके पास जो कुछ भी है वो दे रहे हो दूसरे लोगों को, उससे आप लोगों की मदद कर रहे हो और लोग भी आपको बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। और आपका जो मार्गदर्शन है वो कई सारे लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है उनकी कुछ समस्याएं हैं जो बचपन से जुड़ी हुई है, उस पर आप उन्हें कुछ इस तरह का मार्गदर्शन करोगे कि उन्हें एक नई दृष्टि प्राप्त हो सकती है। जैसे लोगों को एक नई दृष्टि प्राप्त होगी, वैसे आपको भी ये कार्य करते हुए आपको भी एक नई दृष्टि प्राप्त होगी। अगला जो कार्ड है वो है एस ऑफ वैंड का कार्ड। ये कार्ड बता रहा है कि आप कुछ नया करने जा रहे हो, नए विचारों के साथ आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर आपकी नई दृष्टि भी है और यहाँ पर नए विचार के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। एक नया उत्साह आपके साथ रहेगा और बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। यानी अब ये जो अतीत से जुड़ी बातें, जिनके कारण कुछ हद तक आप परेशान थे, आपको आपको सोच समझकर अपने आप को संतुलित रखना पड़ता था इन अतीत से जुड़ी हुई बातों के कारण। तो अब आने वाले समय में आपका बहुत अच्छी तरह से उपचार हो रहा है और ये जो नकारात्मक ऊर्जा है वो जा रही है। अब इस नकारात्मक ऊर्जा की जगह क्वीन ऑफ कप की प्यार की ऊर्जा ने ले ली है, और इसके कारण आपके जो देवदूत है वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, चारों तरफ आपके साथ वो है। यहाँ पर 3 देवदूत दिख रहे हैं। ये आपके गार्डियन एंजल्स हो सकते हैं, या आप जिन पर विश्वास रखते हो वो आपके साथ ज़रूर है। इस बात पर आप विश्वास रखें और आगे बढ़ते जाए। अगला जो कार्ड है वो 9 ऑफ कप का कार्ड है। आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आप जो भी नया करने जा रहे हो। यहाँ पर एस ऑफ वैंड की ये जो ऊर्जा है उसके बाद
9 ऑफ कप का कार्ड है और उसके पहले का जो कार्ड है वो सन कार्ड है। यहाँ पर नीचे का जो कार्ड है वो चेंज का कार्ड है, यानी आप जो भी कर रहे हो, आपकी जो भी इच्छा है वो ज़रूर पूर्ण होगी। 9 ऑफ कप का कार्ड भी इच्छा पूर्ति का कार्ड है। आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। आप लोगों के सामने कुछ कुछ ऐसा कार्य करोगे कि जिससे लोगों का आप पर और आपका ईश्वर पर भरोसा बढ़ जाएगा। यानी यहाँ पर जो हमने ये कार्ड्स लिए हैं, ये कार्ड्स हमने मार्गदर्शन के लिए लिए हैं, पर इन कार्ड के नीचे ये कार्ड आए हैं, इसके लिए हमने उसके अनुसार भी इन सभी कार्ड्स को अभी तक पढ़ा है। अब हम देखते हैं कि आपके लिए मार्गदर्शन क्या है। जैसे मैंने पहले कहा कि आपको संतुलन रखना है और आगे बढ़ते जाना है। और अब पास्ट के बारे में, जो अतीत में बातें हुई है उनके बारे में नहीं सोचना है। उनके वो जो बातें थी वो थी में थी, अब वो सब कुछ बदल रहा है। अब आपको आपके एंजल्स, आपके देवदूत जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, उस रास्ते पर आपको आगे बढ़ते जाना है नई दृष्टि के साथ और बदलाव को स्वीकार करते हुए विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपकी इच्छा ज़रूर पूर्ण होगी और आपको बहुत सारा प्यार भी मिलेगा और आप जो भी कर रहे हो उसमें बहुत सारा सक्सेस आपकी तरफ आ रहा है, खुशियाँ आ रही है। ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग के द्वारा अगर आपको मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद।